हेलो फ्रेंड्स, तो आज वाली क्लास में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम हमारे लैपटॉप के अंदर या पीसी के अंदर वर्चुअल डिवाइस को क्रिएट कर सकते हैं। वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि वर्चुअल डिवाइस होता क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को मेरे प्रोजेक्ट को फ्लटर एप्लीकेशन को एंड्रॉइड के ऊपर डिप्लॉय करना है और मेरे पास एंड्रॉइड डिवाइस नहीं है, या फिर मेरे को अगर आईफोन के ऊपर डिप्लॉय करना है और मेरे पास आईफोन रियल डिवाइस नहीं है, तो कैसे मैं उस चीज को एग्जीक्यूट करवा पाऊंगा, या फिर मैं कैसे उस फ्लटर एप्लीकेशन को मेरे एक एंड्रॉइड डिवाइस पे या फिर एक आईफोन डिवाइस पे उसको एग्जीक्यूट करवा पाऊंगा। तो उसके लिए मेरे को चाहिएगा एक ऐसी डिवाइस जो वर्चुअली हमारे इस लैपटॉप के अंदर या पीसी के अंदर सेटअप हो जाए। तो इस डिवाइस को हम बोलते हैं सिमुलेटर, एमुलेटर या फिर वर्चुअल डिवाइस। इन तीनों का रोल एक ही होता है कि हम एक ऐसी डिवाइस क्रिएट कर रहे हैं जो वर्चुअली आपकी स्क्रीन पे दिखेगी, एज इन वो एक्ट करेगी कि ये एक मोबाइल डिवाइस है जिसके ऊपर आप अपने प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं, फ्लटर एप्लीकेशन को इनके ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं। तो आज वाली क्लास में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस क्रिएट कर सकते हैं। और एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करने के लिए और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास में एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल्ड है तो वहां पे एक ऑप्शन होता है क्रिएट वर्चुअल डिवाइस का, तो उससे आप एक एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक एंड्रॉइड स्टूडियो कैसे इंस्टॉल करना है ये नहीं देखा है, तो प्रीवियस वीडियो में हमने कैसे एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल करना है हमारे मैक ओएस के ऊपर वो हमने देखा था। तो उस वीडियो को आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपको पता लग जाएगा, आप भी सेटअप कर पाएंगे कि किस तरीके से एंड्रॉइड स्टूडियो को सेटअप करना होता है मैक ओएस के अंदर। जब एंड्रॉइड स्टूडियो सेटअप हो जाएगा तो इसके अंदर एक ऑप्शन होता है क्रिएट वर्चुअल डिवाइस। उस ऑप्शन की हेल्प से कैसे आप एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करेंगे वही आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आपको क्या करना है, एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लेना है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने अपना एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लिया, एकदम बेसिक जो डिफॉल्ट एप्लीकेशन है फ्लटर की वो मैंने ओपन कर ली। यहाँ पे डिफॉल्ट प्रोजेक्ट जो है फ्लटर का वो मैंने ओपन कर लिया है। एप्लीकेशन तो हम रन करेंगे, जब ये बिल्ड होगा तो एज एन एप्लीकेशन रन होगी हमारे स्मार्टफोन के ऊपर। तो उसको स्मार्टफोन पे चलाने के लिए या तो हमारे पास में स्मार्टफोन होना चाहिए, या फिर अगर हमारे पास में नहीं है तो हम एक वर्चुअल क्रिएट कर रहे हैं। तो आज वाली क्लास में हम वर्चुअल क्रिएट कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम रियल डिवाइस के ऊपर उसको रन करेंगे। और ऐसे ही सेम आईफोन की रियल डिवाइस पे भी देखेंगे, और ऐसे ही सेम हम आईफोन का सिमुलेटर भी क्रिएट करेंगे। तो अब आ जाता है यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर यहाँ पे आपको इस जगह पे डिवाइस मैनेजर मिलेगा, आपको इस पे टैप कर देना है। यहाँ से फिफ्थ ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो आप कैसे ला सकते हैं, आपको यहाँ पे व्यू में जाना है। व्यू में टूल विंडो आता है, और टूल विंडो में अगर आप सर्च करेंगे तो आपको डिवाइस मैनेजर दिखेगा। ठीक है, इस पे टैप कर देना है तो भी ये ओपन हो जाएगा। इसको आप डॉक कर सकते हैं। यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन होता है, मूव टू साइड बार, यहाँ साइड बार में चला जाएगा। तो यहाँ सेटिंग्स में जाना है, और सेटिंग्स में व्यू मोड में आप डॉक पिन कर सकते हैं, जिससे कि पिन हो जाएगा। आप यहाँ ऑप्शन में भी दिख जाएगा। आप जैसे उस पर टैप करेंगे तो आपका जो डिवाइस मैनेजर है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलते हैं, वर्चुअल एंड फिजिकल। अगर आपको विजिबल है, मैं थोड़ी फॉन्ट की साइज जो है वो बड़ी कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी आपको विजिबल होगा यहाँ पे, ये आपका डिवाइस मैनेजर है। यहाँ वर्चुअल और फिजिकल दो ऑप्शन आते हैं। वर्चुअल इज योर वर्चुअल डिवाइस, ठीक है, और फिजिकल यानी कि जो आपने इस पर्टिकुलर मैक के अंदर कनेक्ट कर रखा है वाया यूएसबी केबल। जो फिजिकल डिवाइस है, जो रियल डिवाइसेस है जिनको आपने केबल के थ्रू कनेक्ट कर रखा है, वो सारी डिवाइसेस आपको यहाँ दिखेगी। आप वाईफाई के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो पेयर यूजिंग वाईफाई भी एक ऑप्शन होता है। वाईफाई के थ्रू आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं सेम वाईफाई पे अगर है। और अगर हम यहाँ पे पेयर करते हैं, क्यूआर कोड होता है जिसको स्कैन करना होता है, उसके थ्रू भी आप अपनी डिवाइस को डिबगिंग के लिए कनेक्ट कर सकते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो से। तो अभी हम आ जाते हैं वर्चुअल के ऊपर, ठीक है, क्योंकि आज वाली क्लास में हम देखने वाले हैं कि कैसे वर्चुअल डिवाइस को क्रिएट करना है। तो क्रिएट डिवाइस पे जाना है, और ये जो प्रोसेस है ये एंड्रॉइड डिवाइस को क्रिएट करने का है। ये विंडोज पे, मैक ओएस पे, लाइनेक्स पे, सब पे एक जैसा ही रहने वाला है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास में। थोड़ी सी विंडो साइज में छोटी कर देता हूँ, तो प्रेफरेंसेस, तो अभी क्रिएट डिवाइस पे गए हम। हाँ, अभी आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा कि आप यहाँ पे कौन सा, मतलब किस प्लेटफॉर्म के लिए वर्चुअल डिवाइस बना रहे हैं। तो हम फोन के लिए बना रहे हैं। अभी आपसे पूछ रहा है कि कौन सा आपको डिवाइस चाहिए, डिवाइस का नाम आ रहा है। और ये सारी डिवाइसेस वो डिवाइसेस है जो गूगल मैन्युफैक्चर करता है, जैसे कि पिक्सल एक्सएल, पिक्सल 5, पिक्सल 4a, पिक्सल 4 एक्सएल। तो ये कई सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। और साथ में आपको दिख रहा है कि प्ले स्टोर के आगे ऐसे आइकन बना हुआ है। ठीक है, मतलब जिनके आगे आइकन है उसके अंदर आपको वो उस वर्चुअल डिवाइस में प्ले स्टोर भी मिलेगा। मतलब गूगल प्ले सर्विसेज उसमें अनेबल्ड होगी, आप उसमें प्ले स्टोर भी चला सकते हैं। और जिनके आगे नहीं होगा मतलब वो प्ले स्टोर नहीं है उनमें। देन आपको यहाँ पे साइज मिल जाएगा, देन रिजोल्यूशन मिल जाएगा, देन डेंसिटी मिल जाएगी। तो अब आपको देखना है कि आपको किस साइज का वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करना है। तो यहाँ पे जो भी आपको सूटेबल साइज लगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ पिक्सल 4, ठीक है, और इसको कर देते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद में आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए।
ये मैं क्यों कह रहा हूँ इंटरनेट ऑन होने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपका एक ओएस फाइल जो है, जिसको हम कह सकते हैं एक आपकी इमेज फाइल, जो आपके ओएस को लोड करती है। मतलब हमने डिवाइस तो सिलेक्ट कर लिया, इसमें कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना है एंड्रॉइड ओएस का, वो भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यानी सेलेक्ट करने से पहले आप उसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद में आप उसमें सेटअप कर पाएंगे। तो वही डाउनलोड के ऑप्शन आप देख सकते हैं। सारे जो वर्जन अभी तक एंड्रॉइड के आए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द ओल्ड वर्जन टू द लेटेस्ट वर्जन, तो ये नॉगट से लेके आप देखो NOPQRS और अभी नया जो लेटेस्ट आए हैं वो सब के सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली आप जो स्टेबल वर्जन है, जो भी मार्केट में सबसे ज़्यादा चल रहा है, उसी को आप सेलेक्ट करना। जैसे कि R वर्जन है, इसको मैं कर लेता हूँ डाउनलोड। ठीक है, इंटरनेट ऑन होना चाहिए, तो ये फाइल्स डाउनलोड होगी। डाउनलोड होने के बाद में आप इसको एज अ OS सेट कर पाएंगे अपनी वर्चुअल डिवाइस के अंदर। तो नियर अबाउट 1 to 1.5 GB का होगा। अगर आपकी नेट स्पीड सही रही तो विद इन 5 to 10 मिनट्स हो जाएगा, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से आधा घंटा लगेगा इसको डाउनलोड होने में। और डाउनलोड होने के बाद में आप विद इन सेकेंड्स अपनी वर्चुअल डिवाइस को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो OS इमेज फाइल है वो डाउनलोड हो चुकी है, आप देख सकते हैं डन आ चुका है। डन आने के बाद में आपको क्या कर देना है, फिनिश कर देना है। फिनिश करने के बाद में आप देख पाएंगे कि R आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि हमने इसको डाउनलोड कर लिया है। और अब हम कर देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद में एक चीज मैं यहाँ पे बताता हूँ, देखो यहाँ पे इस API लेवल तो आई, साथ में देखो ये कौन सा वर्जन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड्रॉइड 11। तो इट इज द लेटेस्ट वर्जन, लेटेस्ट स्टेबल वर्जन ऑफ एंड्रॉइड इन OS मार्केट। ठीक है, तो इसी को हमने डाउनलोड कर लिया है और अब हम नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद में आपसे पूछेगा कि आपको इस AVD का क्या नाम रखना है। ठीक है, तो आप जो भी नाम रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। तो वो पीछे API 30 पिक्सल 4, ये तो आप रख सकते हैं। उसका रीज़न क्या है कि ये बताएगा कि भाई ये किस डिवाइस का नाम है, मतलब इससे कौन सी डिवाइस ओपन होगी और ये कौन सी API लेवल में बिल्ड है, मतलब इसमें OS कौन सा वर्जन का है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं, पिक्सल 4 की अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप अपना नाम दे सकते हैं। बट एक और काम करना, आप यहाँ पे लगा लेना फ्लटर। ठीक है, फ्लटर क्यों लिखा है, फ्लटर फॉर एग्जांपल कि मैं इस फ्लटर के लिए AVD बना रहा हूँ। आपका एंड्रॉइड स्टूडियो मल्टीपल काम के लिए आता है, हो सकता है आप एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट भी करते हो, तो उसके लिए एंड्रॉइड का आपने एक अलग AVD बना रखा हो। फ्लटर की जो एप्लीकेशन है वो आप अलग AVD पे टेस्ट कर रहे हो, तो उस हिसाब से भी आप इसका नेमिंग कर सकते हैं। देन ये सारी चीज़ें हम सेलेक्ट करके आ ही चुके हैं। देन ये पूछा है स्टार्टअप ओरिएंटेशन, तो पोर्ट्रेट करना है कि लैंडस्केप करना है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ पोर्ट्रेट, कि जैसे ही स्टार्ट होगा उस समय आपको ओरिएंटेशन कैसा चाहिए। हालांकि यहाँ पे कई सारे ऐसे ऑप्शन आएंगे जिसमें आप उसको रोटेट कर सकते हो। ठीक है, तो लैंडस्केप से पोर्ट्रेट आ सकते हो, पोर्ट्रेट से लैंडस्केप जा सकते हो, तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास में होंगे। और ये कुछ एडवांस सेटिंग्स है जिनमें हमको कोई चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या ऑप्शंस है। जैसे कैमरा के अंदर आपको क्या मिलेगा, तो एमुलेटेड कैमरा मिलेगा। आप वेबकैम को भी यूज़ कर सकते हैं कि जब हमारे वर्चुअल डिवाइस का कैमरा यूज़ हो तो जो आपका लैपटॉप है उसका जो वेबकैम है वो ओपन हो जाएगा। अगर आपका PC है और उसमें भी आपने कोई एडिशनल कैमरा लगा रखा है, वेबकैम लगा रखा है, तो वो यहाँ पे दिख जाएगा और वो आप सेटअप कर सकते हैं। देन बैकग्राउंड में भी आप वेबकैम लगा सकते हैं। बैकग्राउंड मतलब कि जब आप एक एमुलेटर डिवाइस को ओपन कर रहे हैं तो उसका जो फ्रंट कैमरा होगा उसमें क्या दिखना चाहिए, क्योंकि देखो ये वर्चुअल डिवाइस है तो इसके अंदर कैमरा तो है नहीं। तो कैमरा के अंदर ये आपके लैपटॉप का कैमरा भी ले सकता है, और आप चाहो तो एक वर्चुअल सीन भी लगा सकते हो, एक एमुलेटर स्क्रीन भी लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप वर्चुअल सीन ले सकते हो, एमुलेटर ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे वर्चुअल सीन ले लिया और उसके अंदर मैं एमुलेटर रख देता हूँ। ठीक है, नेटवर्क स्पीड कैसी रखनी है, फुल रखनी है कि हाफ रखनी है, ये चेंजेस भी आप बाद में भी कर सकते हैं। जब आपका वर्चुअल डिवाइस क्रिएट हो जाए उसके बाद में भी चेंजेस करके देख सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इनमें इसका क्या रोल है। इसका ये रोल है कि जब अपनी ऐप को टेस्ट कर रहे हो, आपको टेस्ट करना है कि नेटवर्क जब बहुत ही कम आ रहा हो तब आपकी ऐप कैसे फंक्शन करती है, कैसे परफॉर्म करती है, जब एकदम फास्ट आ रहा हो तो कैसे परफॉर्म करती है। तो ये सारे जो कॉल्स हैं वो आप देख पाओगे कि जब आप इनके अंदर चेंजेस करोगे, इन सेटिंग्स में चेंजेस करोगे, क्योंकि ये सारी होती है आपकी रन टाइम सेटिंग्स। मतलब जब आप फोन को यूज कर रहे हो वहाँ पे एक प्रॉपर नेटवर्क होगा, बट इस वर्चुअल डिवाइस में तो नहीं होगा। तो यहाँ पे आप नेटवर्क में ये चेंजेस करके अपने ऐप की जो परफॉर्मेंस है वो टेस्ट कर सकते हो। फिर आ जाता है एमुलेटर परफॉर्मेंस, तो ग्राफिक्स ऑटोमेटिक लेगा। इसमें दो ऑप्शन होते हैं, कोल्ड बूट एंड क्विक बूट। अब देखो मोस्टली केसेस में हम क्विक बूट लेते हैं, बट अगर आपका लैपटॉप या PC इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता है, यानी कि आपके SSD नहीं है, या फिर आपकी रैम कम है, या फिर आपका जो C ड्राइव D ड्राइव जिसमें भी आपने इसको सेटअप कर रखा है वहाँ पे स्पेस कम रहती है, तो उस केस में आप हमेशा कोल्ड बूट करना। लेकिन अगर आपका प्रोसेसिंग फास्ट है, आप स्पेस खाली रखते हैं जिसमें भी जैसे C ड्राइव में इंस्टॉल्ड है तो उसमें स्पेस खाली रखेंगे, तो आप फिर क्विक बूट भी कर सकते हैं। उसका रीज़न क्या होता है क्विक बूट से, कि जितनी बार भी, जैसे अभी मैं क्रिएट कर दूंगा तो क्रिएट हो चुका है, रन नहीं होगा, रन करने के लिए इसको रन करवाएंगे। जब ये रन होगा तो उस समय रन होते ही आप बाय डिफॉल्ट एकदम जैसे फोन कैसे रिस्टार्ट होता है वैसे रिस्टार्ट होगा। अब आप क्या चाहते हैं कि बार बार रिस्टार्ट होने में तो टाइम लगेगा, ऑब्वियसली 5 से 10 मिनट लग सकते हैं, 2 से 5 मिनट लग सकते हैं। तो उस टाइम से बचने के लिए हम इसमें करेंगे क्विक बूट। बूट मतलब स्टार्टिंग प्रोसेस।
तो अगर कोल्ड बूट किया तो हर बार जितनी बार भी मैं यूज़ करूँगा, अब जितनी बार भी यूज़ करने का क्या मतलब है कि जब मैंने एक बार इसको स्टार्ट कर लिया, अब मैं उसमें कितनी बार भी यूज़ कर रहा हूँ तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैंने उसको बंद कर दिया, मैं वापस स्टार्ट करूँगा तो ये फ्रॉम ज़ीरो स्टार्ट होगा, यानी कि एक तरह से ऐसे समझो कि अगर आपने वर्चुअल डिवाइस को बंद कर दिया यानी कि उस फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया। अब उसको यूज़ करना है तो आपको स्विच ऑन करना होगा, तो जो स्टार्टिंग वाला इंट्रो स्क्रीन है, देन वो एंड्रॉइड का लोगो है, ये पूरा सेटअप होके आएगा, फिर आपका वर्चुअल डिवाइस जो है वो स्टार्ट होगा। तो वो चीज़ से बचने के लिए, वो टाइम को बचाने के लिए हम इसमें क्विक बूट करते हैं, लेकिन जैसा कि अगर ये प्रोसेस ईज़ी हो जाएगा, तो आपका जो डिस्क स्पेस है, वो बढ़ जाएगा इस पर्टिकुलर एमुलेटर के लिए। तो उस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि आप जिस ड्राइव में इसको इंस्टॉल कर रहे हैं, वहाँ पे खाली स्पेस हो, ठीक है? या फिर प्रोसेसिंग फास्ट हो, एसएसडी पे हो, तो उस केस में ये बेस्ट रहता है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्विक बूट कर देता हूँ, देन बाकी सारे ऑप्शंस हम चेंज नहीं कर सकते। हाँ, इंटरनल स्टोरेज अगर आप चेंज करना हो तो चेंज कर सकते हो, यहाँ पे भी बाय डिफ़ॉल्ट 2 जीबी है, तो ये एडिशनल स्पेस तो वो लेगा ही जैसे ही क्रिएट होगा, ठीक है? बाकी यहाँ पे आप जो स्क्रीन की डिवाइस फ्रेम है वो चेंज कर सकते हो, बाकी सारे ये ऑप्शन है, रैम कितनी, एसडी कार्ड कितना, तो इन सारे सेटिंग्स को चेंज नहीं करना है और इसीलिए मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि एडवांस सेटिंग्स में होता क्या है। आपको रिक्वायरमेंट नहीं है इनमें चेंजेस करने की। आपका काम जो सेटिंग्स प्री डिफाइंड है या कह सकते हैं जो रिकमेंडेड है, उससे भी आपका काम हो जाएगा और परफेक्टली फाइन काम होगा। मतलब कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा कि आपको इन सेटिंग्स को चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत रेयर है, बहुत से भी बहुत रेयर है कि आपको इनको सेटिंग्स में चेंज करना पड़ेगा, तो आप कर सकते हैं। हमने एक बार सेटिंग्स को भी गो थ्रू कर लिया है कि कौन सी चीज़ किसके लिए काम में, ठीक है? अब हम कर देते हैं फिनिश। फिनिश करते ही हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करने का और यहाँ देख सकते हैं कि मेरी वर्चुअल डिवाइस फ्लटर पिक्सल 4 API 30 इज क्रिएटेड, ठीक है? अब मेरे को क्या करना है, इसको सिर्फ रन पे टैप करना है। जैसे ही मैं रन करूंगा ये वर्चुअल डिवाइस रन होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे कह रहा है स्टार्टिंग एवीडी और जैसे ही ये स्टार्ट एवीडी कंप्लीट होगा ये जो प्रोसेस है और यहाँ पे ऑप्शन आएगा दिस रिक्वेस्ट एक्सेस फॉर डिवाइस माइक्रोफोन, तो ओके करना है आपको। अभी आ रहा है कनेक्टिंग टू द एमुलेटर, तो बूम, आपका वर्चुअल डिवाइस ओपन हो चुका है, ठीक है? तो इस तरीके से आप अपने मैक के अंदर या फिर अगर मैं बात करूं लाइनेक्स के अंदर या फिर अगर मैं बात करूं विंडोज के अंदर, तो आप इस तरीके से अपने वर्चुअल डिवाइस को क्रिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इस पर्टिकुलर वर्चुअल डिवाइस पे हमारी ऐप को रन करना है, ठीक है? अभी तो सिर्फ हमने वर्चुअल डिवाइस को क्रिएट किया और यहाँ पे उसको स्टार्ट किया है। अब नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम इसको डिबग करके देखेंगे, जो हमारा फ्लटर एप्लीकेशन है इसको हम यहाँ पे इस वर्चुअल डिवाइस पे चलाएंगे और साथ ही साथ आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम रियल एंड्रॉइड डिवाइसेस एंड रियल आईफोन डिवाइसेस पे भी इसको रन करके देखेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।